नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर हम जो मुख्य दिवस है उसको अगर हम याद ना करें तो वो बहुत ही बेईमानी हो जाती है। तो इसी के लिए हम आपके समक्ष हर रोज़ नई नई बातें लेके आते हैं और याद दिलाते हैं कि हम जो आज आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं इनमें किन किन महाक्रांतिकारी वीरों का बलिदान शामिल है। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान दिवस 27 फरवरी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था और काकोरी ट्रेन डकैती और सैंडरसन की हत्या में सम्मिलित निर्भीक महान देशभक्त व क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम स्थान रखता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व सरदार भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स का हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना कर ही दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आज़ाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तो उन्होंने चंद्रशेखर की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। गुस्से में वहां से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ एल्फ्रेड पार्क चले गए। किसी ने पुलिस को यह सूचना दी कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे हुए हैं। वह 27 फरवरी 1931 का दिन था। चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे और सूचना के मुताबिक पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। तुम कौन हो कहने के साथ ही उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नाट बाबर ने अपनी गोली आज़ाद पर छोड़ दी। नाट बाबर की गोली चंद्रशेखर आज़ाद की जांघ में जा लगी। आज़ाद ने घिसटकर एक जामुन के वृक्ष की ओट लेकर अपनी गोली दूसरे वृक्ष की ओट में छिपे हुए नाट बाबर के ऊपर दाग दी। आज़ाद का निशाना सही लगा और उनकी गोली ने नाट बाबर की कलाई तोड़ दी। एक घनी झाड़ी के पीछे सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह छिपा हुआ था। उसने स्वयं को सुरक्षित समझकर आज़ाद को एक गाली दे दी। गाली को सुनकर आज़ाद को क्रोध आया। जिस दिशा से गाली की आवाज़ आई थी उस दिशा में आज़ाद ने अपनी गोली छोड़ दी। निशाना इतना सही लगा कि आज़ाद की गोली ने विश्वेश्वर सिंह का जड़वा तोड़ दिया। बहुत देर तक आज़ाद ने जमकर अकेले ही मुकाबला किया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को पहले ही भगा दिया था। आखिर पुलिस की कई गोलियां आज़ाद के शरीर में समा गई थी। उनके एक ही गोली बची थी और उन्होंने पुलिस को सामना करना मुश्किल लगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह प्रण लिया हुआ था कि वह कभी भी जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इसी प्रण को निभाते हुए
अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उन्होंने वह बची हुई गोली स्वयं पर दाग के आत्म बलिदान कर लिया। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आजाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी। उनके मृत शरीर पर गोलियां चलाकर पूरी तरह अस्वस्थ होने के बाद ही चंद्रशेखर की मृत्यु की पुष्टि की गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, वे लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में शीशियों में भर कर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों को एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा हो। चंद्रशेखर आजाद को वेश बदलना बहुत अच्छी तरह आता था। वह रूसी क्रांतिकारी की कहानियों से बहुत प्रभावित थे। उनके पास हिंदी में लेनिन की लिखी पुस्तक भी थी, किंतु उनको स्वयं पढ़ने से अधिक दूसरों को पढ़कर सुनाने में अधिक आनंद आता था। चंद्रशेखर आजाद सदैव सत्य बोलते थे। चंद्रशेखर आजाद ने साहस की नई कहानी लिखी। उनके बलिदान से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज हो गया। हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद के शहीद होने के 16 वर्षों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत की आज़ादी का उनका सपना पूरा हुआ। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ था, उसका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आजाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वह रहे थे, उसका धीमारपुरा नाम बदलकर आजादपुरा रखा गया। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज हमें चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे जैसे विदेशी दिवस तो याद रहते हैं, लेकिन जिन देशभक्तों ने गुलामी की जंजीरों से बंधे देश को छुड़ाने के लिए बलिदान दिया, वो किसी को याद नहीं। जरा विचार कीजिए कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीर शहीदों के सपने को हम कहाँ तक साकार कर सके हैं। हमने उनके बलिदानों को कितना आदर किया है। वास्तव में हमने उन अमर शहीदों के बलिदानों को कोई सम्मान नहीं दिया है। तभी तो स्वतंत्रता के इस स्वर्ण काल के बाद भी हमारा देश पश्चिमी संस्कृति की गुलामी में जकड़ा हुआ है। इन महापुरुषों की सच्ची पुण्यतिथि तो तभी मनाई जाएगी जब प्रत्येक भारतवासी उनके जीवन को अपना आदर्श बनाएंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे तथा जैसे भारत का निर्माण वे महापुरुष करना चाहते थे, वैसा ही हम करके दिखाए। यही उनका बलिदान, तभी उनका सही मायने में बलिदान दिवस मनाना सार्थक होगा। तो ये था मित्रों हमारे क्रांतिकारी वीर की कहानी, और इनको हमें अपने बच्चों को आप जरूर सुनाइए और बताइए कि हमारे कैसे थे क्रांतिकारी वीर। तब साथ ही मित्रों मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।